वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार की तरफ से नमन, अभिनंदन, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं 22 अप्रैल 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब का रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और मेरी आने वाली तमाम वीडियो को देख सकें। दोस्तों, बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में माउंट अन्नपूर्णा पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन बी प्रेमा अग्रवाल, ऑप्शन सी प्रियंका मोहिते, ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर प्रियंका मोहिते, ऑप्शन सी। हाल में माउंट अन्नपूर्णा पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बनी। महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा 8,091 मीटर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। 28 वर्षीय प्रियंका की इस उपलब्धि की जानकारी बायोकॉन की फाउंडर और चेयरपर्सन किरण मजुमदार शाह ने दी, जिनकी कंपनी सिनजीन इंटरनेशनल में प्रियंका काम करती है। प्रियंका इससे पूर्व 2013 में माउंट एवरेस्ट पर और 2018 में माउंट लोटस और 2019 में दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालो पर भी तिरंगा लहरा चुकी है। प्रियंका जब 21 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी तो वह तीसरे सबसे कम उम्र की ऐसा करने वाली भारतीय महिला बन गई थी। दोस्तों, यह हैं प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना कमांड सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना कमांड सम्मेलन 2021 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन में वर्तमान युद्धक क्षमताओं को बेहतर बनाने एवं भारतीय वायुसेना को भविष्य के लिए तैयार एक युद्धक सेना बनाने की कार्य योजना का परीक्षण किया जाएगा। दोस्तों, सभी क्षेत्रों में प्रणालियों, सुधारों और पुनर्गठन से संबंधित विषय एवं आर्थिक कुशल प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। मुख्यालय भारतीय वायुसेना का नई दिल्ली है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष वर्तमान एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। दोस्तों, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह हैं। वायुसेना में प्रथम महिला फाइटर भावना कंठ हैं और वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम हरिता कौर देओल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी वाशिंगटन सुंदर,
ऑप्शन सी देवदत्त पडिक्कल, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एवं सी वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल पीमा इंडिया ने अभी हाल में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। दोस्तों पीमा इंडिया की स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय हरजोगनराच, जर्मनी, सीओ ब्योर्न गुल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल में किस राज्य में एक ऑल वेदर रोपैक्स विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी त्रिपुरा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उड़ीसा। भारत सरकार ने हाल में त्रिपुरा राज्य में एक ऑल वेदर रोपैक्स विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस परियोजना को धामरा नदी पर बनाया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 10 करोड़ रुपए आंकी गई। इस परियोजना का उद्देश्य भद्रक जिले में कनाली और केंद्रपाड़ा जिला के तलचुआ को जोड़ने के लिए रोल ऑन या रोल ऑफ पैसेंजर जेटी लॉन्च करना है। दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 21 अप्रैल, ऑप्शन बी 19 अप्रैल, ऑप्शन सी 18 अप्रैल, ऑप्शन डी 16 अप्रैल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 19 अप्रैल। हाल में विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया गया। 2021 की थीम अपने लीवर को स्वस्थ रखो और रोग मुक्त रखो, कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मौर्य ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। भारत के लिए सरिता मौर्य ने महिलाओं के 59 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा की इस 25 वर्षीय पहलवान ने मंगोलिया के शुबेदोर वातारजार के साथ अपने अंतिम मुकाबले के अंतिम चरण में शानदार वापसी करते हुए 9 पॉइंट सीधे अंक हासिल किए और अंतिम स्कोर 10-7 तक ले गई और एक कड़ी चुनौती के बाद सरिता एक समय 1-7 से पिछड़ रही थी और उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए 10-7 से प्रतिद्वंदी को हराया। दोस्तों इस तरह वह अंतिम चरण में जीतने में सफल हो गई। दोस्तों महिलाओं ने 4 स्वर्ण पदक इस टूर्नामेंट में जीते, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते इस टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में लघु एवं मझोले उद्यमों एसएमई की मदद हेतु कितने करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की? ऑप्शन ए 2120 करोड़, ऑप्शन बी 2050 करोड़, ऑप्शन सी 1945 करोड़, ऑप्शन डी 1873 करोड़। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1873 करोड़। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में लघु एवं मझोले उद्यमों एसएमई की मदद हेतु 1873 करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की। यह कोष भारत में लघु एवं मझोले उपक्रमों को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। साथ ही यह कृषि प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवोन्मेष को प्रोत्साहन देगा। अमेजन कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस हैं।
फाउंडर जेफ बेजोस हैं, फाउंडेड 5 जुलाई 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अप्रैल 2021 को जारी हेनल पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के मामले में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी भारत। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जापान। 17 अप्रैल 2021 को जारी हेनल पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के मामले में जापान शीर्ष पर है। जापान 193 और सिंगापुर 192 के स्कोर के साथ क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। भारत 58 स्कोर के साथ 84वें स्थान पर है। 110 देशों की सूची में अफगानिस्तान 26 स्कोर के साथ सबसे निचले 110वें पायदान पर है। पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 32 स्कोर के साथ 107वें, नेपाल 38 स्कोर के साथ 103वें, बांग्लादेश 41 स्कोर के साथ 100वें और चीन 77 के स्कोर के साथ 88वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हाल में भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज NIXI की 3 नई पहल सेवाओं का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए सूचना प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल में भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज NIXI की 3 नई पहल सेवाओं का उद्घाटन किया। NIX की 3 नई पहल हैं। पहला IPv6 विशेषज्ञ पैनल IP गुरु, दूसरा NIXI अकादमी, तीसरा NIXIP इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट मॉन्टे कार्लो 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए आंद्रे अगासी, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी स्टेफानोस सित्सिपास। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी स्टेफानोस सित्सिपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी विश्व स्वतंत्रता सूचांक 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 148, ऑप्शन बी 145, ऑप्शन सी 142, ऑप्शन डी 135। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 142वें स्थान पर भारत। हाल में जारी विश्व स्वतंत्रता सूचांक 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें स्थान पर है। इस इंडेक्स को एक गैर लाभकारी संगठन विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया। इस सूचांक को शीर्ष 5 देश में नॉर्वे प्रथम, फिनलैंड दूसरे, स्वीडन तीसरे, डेनमार्क चौथे और कोस्टारिका 5वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों का रैंक, भूटान 65वें, मालदीव 72वें, श्रीलंका 127वें, नेपाल 106वें, बांग्लादेश 152वें, चीन 177वें और पाकिस्तान 145वें स्थान पर है। दोस्तों 180 देशों की सूची में एरिट्रिया सबसे निचले पायदान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशियाई वेट लिफ्टिंग में मीरा ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कांस्य पदक। एशियाई वेट लिफ्टिंग में मीरा ने कांस्य पदक जीता। मीरा ने क्लीन एंड जर्क में 119 किलो वजन उठाकर
विश्व और एशियाई कीर्तिमान रच डाला। हालांकि मीरा चीन की स्वर्ण पदक विजेता हो जी हुई 213 किलो और चीन की रजत विजेता जियांग हुआ 207 किलो से पीछे रही, लेकिन 205 किलो वजन उठाकर उन्होंने ये बता दिया कि टोक्यो ओलंपिक में पदक उनकी पहुंच के बराबर है और भारत की होप भी उन पर ही है। दोस्तों, ये है मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति की विद्रोहियों के हमले में मौत हो गई? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी जाम्बिया, ऑप्शन सी अंगोला, ऑप्शन डी चाड। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी चाड। चाड के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी इटिनो की विद्रोहियों के घायल होने के बाद मौत हो गई। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक डेवी विद्रोहियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 4 अप्रैल 2021 मंगलवार को उनकी मौत हो गई। सेना ने कहा कि राष्ट्रपति की मौत के बाद उनके पुत्र जनरल महामत इद्रिस इटनो को देश का अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष चुना गया। पिछले 30 साल से चाड के राष्ट्रपति रहे डेवी इसी महीने 11 अप्रैल को हुए चुनाव में लगातार छठी बार विजयी हुए थे। डेवी के निधन पर 14 दिनों का राष्ट्रीय शोक चाड में घोषित किया गया। दोस्तों, चाड की राजधानी अनजमेना है, मुद्रा फ्रेंसी है। दोस्तों, प्रारंभ में चाड गणराज्य फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका का एक प्रांत था। दोस्तों, इसे सन 11 अगस्त 1960 में स्वतंत्रता मिली। दोस्तों, राजनीतिक संरचना चाड का राष्ट्रपति तथा 125 सदस्यीय नेशनल असेंबली को 5 वर्षों के लिए चुनाव द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। दोस्तों, प्रमुख घटनाक्रम 1916 में फ्रांस ने चाड पर अपना आधिपत्य किया। 1960 में चाड ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। 1973 में लीबिया ने चाड पर आक्रमण करके प्राकृतिक स्रोतों से भरपूर उत्तरी भाग को कब्जे में ले लिया। 1990 से 1991 तक चाड में सैन्य विद्रोह चला। 1996 में चाड में बहुदलीय संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 19 अप्रैल, ऑप्शन सी 14 अप्रैल, ऑप्शन डी 10 अप्रैल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 19 अप्रैल। दोस्तों, 19 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड लीवर डे यानी विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मकसद यकृत से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। लीवर मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। शरीर के पाचन तंत्र में इसकी अहम भूमिका होती है। हम जो भी खाते पीते हैं यह लीवर से होकर गुजरता है। लीवर शरीर में निम्नलिखित कार्य करता है। ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है, संक्रमण और बीमारी से लड़ता है, रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि लीवर में सूजन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। यह वायरल इन्फेक्शन और अल्कोहल पीने से हो सकता है। 28 जुलाई 2018 को भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल
प्रोग्राम लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम का मकसद हेपेटाइटिस को नियंत्रित करना एवं रोकना। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी के लिए, नवीनतम अपडेट के लिए स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।